हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। रिएक्शन बंद कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो सभी के सभी? आवाज आ रही है? एक बार बताओगे जल्दी। आवाज आ रही है? एक बार जल्दी बता दो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ठीक है। आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? क्या लिख रहे हो भाई चैट में? आ रही है आवाज या नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है। कुछ बच्चे परेशान। भैया, आज क्लास टाइम पे स्टार्ट हो गई। चमत्कार, चमत्कार भैया, आज कैसे क्लास एकदम 5 बजे स्टार्ट हो गई। आज बच्चे शौक में है ना? आज बच्चे शौक में है। आज आज हुआ है असली शौक भैया, आज टाइम पे। ओ माय गॉड, आज कैसे हो गया ये चमत्कार भैया? आप ही हो ना प्रशांत भैया? कोई हम शक्ल तो नहीं आया आपका? कौन हो आप? टाइम पे क्लास कब से लेने लग गए यार? हैं? अब वो नहीं थे जो कि 10 मिनट लेट होते थे। आज यार टाइम पे कैसे आया भैया? सरप्राइज सरप्राइज कर दिया आपने हमें। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना? आ गया, आज टाइम पे आ गया। आ जाता हूँ, मैं भी टाइम पे आ जाता हूँ भाई, ऐसी बात नहीं है यार। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कल का रिवाइज करके आए हो? जल्दी बताओ। कल का रिवाइज करके आए हो क्या सब? जल्दी से बताएंगे। कल जो पढ़ाया था वो सबको याद है? जल्दी, जल्दी बताओ। याद है या नहीं? वॉर के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं। देखो, मतलब मेरे हिसाब से जो भी सिचुएशन चल रही है, वी शुड ट्रस्ट आर आर्मी। हमारी गवर्नमेंट को हमें ट्रस्ट करना चाहिए। और जो भी होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, अभी के समय पर हम एक वॉर वाली सिचुएशन में हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें सही होंगी, बहुत सारी चीजें गलत भी होंगी। ठीक है। तो इस समय पर जो हम कर सकते हैं वो है पेशेंस। है ना? पेशेंस एंड सपोर्ट, जो कि हम दो चीजें कर सकते हैं, बस हमारे पास यही है हमारे हाथ में। ठीक है। एंड वी बिलीव कि सारी चीजें सही होंगी। अच्छा, मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूं, जिसको नहीं पता बता देता हूं। तो कल ना क्या हुआ कि एक तो आप सब बहुत प्यारे हो, है ना? तो क्या हुआ कि कल बहुत सारी न्यूज चल रही थी कि ऐसा कि कुछ राजस्थान पे अटैक हो गया, ऐसा कुछ चल रहा था। तो मेरे पास कल रात को मेल्स आना स्टार्ट हुए बच्चों के कि भैया आप ठीक हो या नहीं हो, ऐसे ऐसे कर करके, मतलब बहुत सारे कल मेरे पे मेल आए। तो इट वॉज वेरी, मतलब ऐसा नहीं लगता इमोशनल फॉर मी कि आपको इतनी मतलब परवाह है मेरी, पर ऐसा कुछ है नहीं। है ना? मतलब इन रियल राजस्थान में तो ऐसा कुछ नहीं है। है ना? हाँ, कुछ कुछ जगहों पे जैसे जम्मू वगैरह में कुछ चल रहा है ना? आप में से कोई अगर जम्मू वगैरह में से है तो बता पाएगा, राइट? यहाँ तो कुछ नहीं है। उसके अलावा शायद कुछ अमृतसर साइड से वहां पे भी कुछ हो रहा है। राजस्थान में तो कुछ नहीं है ऐसा। तो अगर ऐसा है तो चैट में जरूर बताना, उससे हमें भी पता चल पाएगा। है ना? हमें भी पता चल पाएगा। हाँ, जम्मू में बच्चे लिख रहे हैं। ओके, 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 ओके। जी जी, जम्मू से हैं, हाँ। तो वहां पे शायद थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चल रहे हैं अभी। बट वी शुड ट्रस्ट आर आर्मी। है ना? हमें थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत भरोसा रखना चाहिए। एंड वी बिलीव कि सारी चीजें ठीक होंगी, अपनी ही साइड में होंगी। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अंबाला में? ओके, ओके, ओके। राजस्थान में जैसलमेर में कुछ हुआ था? नहीं, मतलब कुछ एग्जैक्टली कुछ नहीं हुआ था वो। मतलब हाँ, वो उनके बारे में अपन बात करके क्या करेंगे? राइट। हम्म, हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। हाँ, तो मतलब वही है ना, देखो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। और वी बिलीव कि सारी चीजें सही होंगी। तो पैनिक नहीं करना है ना? एज अ टीचर बता रहा हूँ, पैनिक नहीं करना है, एकदम भरोसा रखना है और सारी चीजें अपनी ठीक होती रहेंगी। ठीक है, उतना उतना पैनिक नहीं करना है। और
मतलब जैसे अपना ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, और उनको लीड किसने करा था? 2 फीमेल ऑफिसर ने लीड करा था। तो पता है मुझे एक बहुत अच्छा लाइन याद आती है कि गांव में बोला जाता है कि जो लड़कियां हैं उनका काम है कुक करना, यानी खाना बनाना, बट रियलिटी में 2 फीमेल ऑफिसर्स ने एक पूरी की पूरी कंट्री को कुक कर दिया, है ना। तो यानी दिस इज द पावर ऑफ आवर कंट्री। और मतलब अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे भरोसा रखना है हमें। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, है ना, फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। पता है ये सब तो ठीक है ना, इसके साथ एक दो दुख वाली चीजें और हो गई हैं। क्या क्या हो गई हैं मैं आपको बताता हूं, क्या क्या हो गई हैं। एक दुख की बात यह है बेटा, एक दुख की बात, सबसे दुख की बात पता है क्या है? आईपीएल कैंसिल हो गए हैं, है ना। आईपीएल की नोटिफिकेशन आई कि जो आईपीएल है वो भी कैंसिल हो गए हैं, है ना। तो भाई आज मुझे विश्वास हो गया है कि जब जब आरसीबी जीतने वाली होती है ना, पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ मिलके उस आईपीएल को ही रद्द करा देते हैं, है ना। लास्ट टाइम आरसीबी जब जीतने वाली थी कोविड के टाइम पे, तब पोस्टपोन हो गए। इस बार जब जीतने वाली है तब कुछ हो गया। भाई नहीं है आरसीबी की किस्मत में, मैं कह रहा हूं दोस्तों। मतलब इतना दुख होता है, पहली बार दिख रही थी आरसीबी पॉइंट टेबल पे टॉप पे, नहीं है किस्मत में, भूल जाओ। दुख ही दुख, एक दुख वो अलग वो एक दुख अलग यार, ये अलग दुख है यार। पहली बार लग रहा था कुछ, पर नहीं, कि नहीं है किस्मत में दोस्तों। फैंस ऑफ आरसीबी नहीं, अपनी किस्मत में नहीं है, भूल जाओ, ठीक है, हाँ भूल जाओ। चलो जी आ जाइए, लेट अस स्टार्ट आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। चलिए करें स्टार्ट करें। ऑल गुड, चलो। लेंस फॉर्मूला, कल मैंने आपको लेंस फॉर्मूला लिखा दिया था और मैंने आपको ना कुछ रे डायग्राम्स याद करने को बोले थे। वो रे डायग्राम आपने याद कर लिए सारे के सारे, आई होप कर लिए होंगे, नहीं करे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता मतलब अब पढ़ना तो तुम्हें ही है, मार्क्स तुम्हें ही लाने भाई यार, मैं तो तुम्हें सिखा सकता हूं एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो देखो लेंस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला के अंदर एक फॉर्मूला है 1/v, बस माइनस का साइन आ जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है, मिरर फॉर्मूला की तरह सेम, ठीक है जी। साइन कन्वेंशन मैंने कल आपको बता दिया था। मुझे बताओ कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार से होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार से होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? फटाफट से चैट में बताएंगे। पॉजिटिव होती है, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि राइट साइड में होती है, राइट साइड में जो भी चीज होती है वो पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड में होती है वो नेगेटिव। और कॉन्केव लेंस की कैसी होती है? नेगेटिव होती है, राइट। सबको याद है, राइट। इस साला कप नाम दे, नो कप नाम दे बेटा, कप भूल नाम दे भूल गया मैं भी कप, मैंने भी अरमान देखे थे तुम्हारी तरह, पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अलावा एक दो फॉर्मूले और हैं, और वही सेम फॉर्मूला है लेंस में भी। क्या? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या सबको याद है? हाँ, मिरर में भी यही होता था, लेंस में भी यही होता है। अच्छा, मिरर में इस फॉर्मूले का एक और डेफिनेशन होता था, क्या? याद करो, -v/u। याद है मिरर में होता था मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, सबको याद होगा। यहां पर इस फॉर्मूले में बस माइनस हट जाता है, यानी ये हो जाता है प्लस का v/u। ये है फॉर लेंस, मैग्निफिकेशन फॉर लेंस में माइनस हट जाता है, इस बात को नोट कर लो, याद रखेंगे, ठीक है। माइनस हट जाता है बस, ठीक है जी ठीक है। चलो, इसके अलावा मैग्निफिकेशन, देखो मैंने आपको मिरर में बताया था क्या, कि याद रखना मैग्निफिकेशन की, जैसे मान लो वैल्यू आई -2, तो इस माइनस का मतलब तो होता है इमेज रियल प्लस इन्वर्टेड, और इस 2 का मतलब होता है क्या? इमेज 2 टाइम्स बड़ी आई, है ना। लेंस में भी सेम है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, इसका यह मतलब है रियल इन्वर्टेड है। अगर मैग्निफिकेशन प्लस आया तो यानी वर्चुअल इरेक्ट है। सेम चीजें अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे और क्लैरिटी तुम्हें मिलती जाएगी। पर इतना याद रखना, ये फॉर्मूला यहां पर प्लस लग जाता है और लेंस फॉर्मूले में माइनस लग जाता है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। चलिए जी, आ जाइए, सवाल बताएंगे,
सवाल बताएंगे। चलिए जी, आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला है? एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करा गया है। देखो याद रखना, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं। जब भी हम किसी चीज को लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होता है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रखा जाता है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। बहुत बढ़िया। कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा? बताओ जल्दी, कैसी होती है? कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जब भी याद ना है ना बेटा, डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम बना लिया करो। मैं भी ऐसे ही किया करता था, मुझे याद नहीं आता था ना तो मैं क्या करता था, मैं डायग्राम बना लेता था। तो मुझे पता है ये आगे बनाता है यहां पर, यानी राइट साइड में इसकी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हमें क्या बताना है? हमें इमेज बताना है, यानी हमें v बताना है। कैसे करेंगे? 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, 1/v = 1/f + 1/u। ठीक है जी। अब देखो 1/f की वैल्यू क्या है? 15 है ना, और वो है -30। तो मैं लिख देता हूं 1/v = 1/15 और ये है माइनस का 1/30। अब आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा बेटा? ट्राई करो। एलसीएम आ जाएगा 30। एलसीएम ले लो फटाफट। एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ? 2 - 1 जो कि आ जाएगा 1/30। 1/30 1/30 लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना, जैसे अपन मिरर में करते थे भाई। तो यानी v की वैल्यू आ जाएगी फाइनली 30 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर आया है, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर आया है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर का मतलब है कि इस तरफ, यानी यहां पर इमेज बनेगी, है ना, राइट साइड में बनेगी। तो हमें क्या लिखना है? 30 सेंटीमीटर इन दी बोलो क्या लिख रहे हैं बच्चे? क्या लिख रहे हैं? बी लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं? सोचो सोचो। देखो ये लेंस है, ये लेंस है ना। लेंस का फ्रंट तो ये है, लेंस का फ्रंट तो ये है, और लेंस का पीछे ये है, बिहाइंड। देखो राइट साइड कहां है? लेंस के पीछे, और ये लेंस का फ्रंट है। जहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं वो लेंस का फ्रंट होता है, ये बिहाइंड होता है। तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर बिहाइंड दी लेंस, लेंस के पीछे बनेगी। ठीक है जी, तो बी आएगा आंसर, डी नहीं आएगा। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो रहे थे, इसी वजह से बता रहा हूं। ये फ्रंट होता है और ये बैक होता है। ठीक है, जहां पर आप ऑब्जेक्ट रखते हो ना वो फ्रंट होता है हमेशा। जहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया तो ये फ्रंट है, पीछे बैक। तो इमेज क्या बन रही है? बैक में बन रही है। राइट राइट, बताओ जल्दी बताओ। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट, तो ऐसे भी आएगा। अच्छा अब मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी, मुझे ट्रिक चाहिए। ट्रिक भैया, ट्रिक दे दो। मैंने कहा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? देख क्वेश्चन ध्यान से देख। एक कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पर रखा है और उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑब्जेक्ट को रखा कहां गया है? देखो फोकल लेंथ 15, ऑब्जेक्ट 30, यानी ऑब्जेक्ट को रखा गया है 2f पर। हाँ या ना बताओ? ऑब्जेक्ट को रखा गया है 2f पर। हाँ, और जब भी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी कहां बनती है? इमेज भी 2f पे बनती है। याद आ गया? याद आ गया? यानी इमेज जो बनेगी वो भी 30 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते थे विदाउट एनी कैलकुलेशन ऑल्सो। ठीक है, अगर तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी थी तो उसके बिना भी तुम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। राइट राइट, ओके, डन। ओके जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। एक कॉनकेव लेंस का सॉल्व करते हैं, आ जाओ। क्या है? अ कॉनकेव लेंस फॉर्म्स एन इमेज। देखो अब क्या बोला है? कॉनकेव लेंस फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर अवे व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ 15 सेंटीमीटर। यानी देखो ऑब्जेक्ट का हमें डिस्टेंस दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा? नेगेटिव लूंगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो इमेज का डिस्टेंस है यानी v हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब मुझे यह बताओ कॉनकेव लेंस में इमेज कहां बनती है? कॉनकेव लेंस में इमेज बनती कहां थी? बताओ जल्दी। इमेज कहां बनती थी? याद करो, याद करो, इमेज कहां बनती थी? इमेज कहां बनती थी? बताओ।
लेफ्ट साइड में इमेज बनती थी हमेशा, है ना। यानी जो इमेज का डिस्टेंस होगा बेटा 5 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आई? वापस देखो, वापस देखो। कॉनकेव लेंस गिवन है, यू तो नेगेटिव ही होगा, पता है। वी गिवन है, वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है दया? अरे मूर्ख बालक, देख, कॉनकेव में हमेशा इमेज कहां बनती थी? पीछे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। समझ गए? समझ गए? यस, फ्रंट पे, यहां पर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ये हुई ना कुछ बात, ये हुई ना कुछ बात, ये हुई बात, बहुत सही। अब क्या करोगे? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/f आपको निकालना है ना। तो लिख दो यहां पर माइनस का 1/5। अब यहां पर एक माइनस है और यहां पर भी माइनस है। देखना बेटा होगा क्या। अब देखना बेटा क्या होगा। 1/f की वैल्यू ये है। अब देखो ये दो माइनस है बेटा, ये दो माइनस। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लो मूर्खो, तुम्हारी मैथ बड़ी कमजोर है मैंने सुना आजकल। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसको यहां लिख देता हूं मैं। देखो माइनस का 1/5 प्लस का 1/15 इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, समझ गए कैसे हुआ? यहां माइनस माइनस प्लस हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व कर लो, 15 ले लो एलसीएम, 15 एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा? -3 + 1। ये आ गई 1/f की वैल्यू। तो फाइनल जो 1/f की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? बताओ बताओ, -2/15। ये फाइनल वैल्यू आ गई। अब इसका रेसिप्रोकल करना मत भूलना, यानी अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो फाइनली जो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा कितना? माइनस का 15/2, जो कि है माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। -7.5 सेंटीमीटर, -7.5 सेंटीमीटर। किस किसका ये आ रहा है? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मिरर अगर तुम्हें समझ आ गया, लेंस बहुत सिंपल है। बट द प्रॉब्लम इज, हम क्या है ना, हम कैलकुलेशन में मात खा रहे हैं। मुझे पता है आज यहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूं तुम्हारी रग रग को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एकदम झूठ नहीं बोलूंगा। देखो दोस्तों मेरी बात सुन, मुझे पता है आज भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। तुम में से 20% बच्चे आज भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि तुम बेसिक मैथमेटिक में फंस जा रहे हो। अब जैसे नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो तुम्हें समझ नहीं आया ये कैसे हुआ, है ना। तो पहली बात तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार बस मुझे ही समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे जैसे 20% बच्चे और है, समझो। क्यों हो तुम? क्योंकि तुम्हारी मैथ हल्की सी वीक है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया कि भाई कुछ बहुत गलत हो गया तुम्हारे साथ, नहीं। तुम्हारी मैथ हल्की सी वीक है। कैसे सही करोगे? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो लोड नहीं लेनी होती बेटा, इतनी इतनी लोड नहीं लेनी होती। प्रैक्टिस सॉल्व करो 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 करो, सीखोगे 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 सीखोगे, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उतनी टेंशन ले। भैया बस मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है क्या? भैया मैं ही हूं क्या? बहुत बच्चे, बहुत बच्चे। ठीक है, राइट राइट। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना कभी जिंदगी में। अपन को हारना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना होता अपन को छोटी छोटी बातों पे। ठीक है कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे बस तुम कैलकुलेशन खुद से ट्राई करो। जब तक ये खुद से ट्राई नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। राइट राइट, चलिए आगे समझ में। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। और सवाल लगाए जाए, कुछ और सवाल लगाए जाए, बताओ क्या है? ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। इस प्लेस 10 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू होगी -10 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है बेटा? डायग्राम दिमाग में लाओ। डायग्राम में कहां पर आती थी फोकल लेंथ? राइट साइड में। तो बहुत बढ़िया, लिख दो 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड? इमेज कैसी बनेगी? इमेज कैसी बनेगी? नेचर बताओ। कैसे नेचर बताओगे? मैग्निफिकेशन निकाल के, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले अपन v निकालते हैं बेटा। v कैसे निकालेंगे? सोचो, v कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा लो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है जी, ठीक है जी। 1/v निकालना है। ये देखो माइनस, एक माइनस यहां पर, और देखना एक माइनस u के पास भी है बेटा। अब देखो फिर आगे बेसिक मैथ, देखना माइनस का 1/10। ठीक है, और f कितना है? f है 1/50। होगा क्या? अब ये जो एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर है, दोनों माइनस माइनस बेटा पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है। तो 1/v प्लस 1/10 की वैल्यू होगी 1/15 के। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा।
तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/15 माइनस 1/10। अब आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। लेके बताओ एलसीएम क्या आ रहा है, 30 आ रहा होगा एलसीएम, ट्राई करना। एलसीएम क्या आ रहा है बेटा, 30 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 1/30। क्या माइनस का 1/30 आ रहा है, राइट। अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करना मत भूलना, लास्ट में घुमाना पड़ता है ना। तो फाइनल जो हमारी v की वैल्यू आ जाएगी, v हमारा आ जाएगा कितना बेटा, बोलो 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा v, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया। माइनस का, एक मिनट, माइनस का कैसे आ गया, कुछ गलती कर दी क्या अपन ने, एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या अपन ने, अच्छा नहीं नहीं सही है, सही है, गलती नहीं करी, सही है। माइनस का 30 सेंटीमीटर, अब ये बहुत प्यारा केस है, ये बहुत प्यारा केस है। माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, आंसर एकदम बढ़िया है अपना। अब निकालेंगे मैग्निफिकेशन। अब देखना बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, बताओ, लेंस के केस में क्या होता है, लेंस के केस में होता है v/u, मिरर में -v/u। फर्क याद रखना, फॉर्मूला डिफरेंस याद रखना, ठीक है। देखो v की वैल्यू क्या है, माइनस का 30, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू कहां गई, माइनस का 10, ठीक है, माइनस से माइनस कट गए, आंसर आ गया 3। देखो मैग्निफिकेशन 3 आया, यानी इमेज बड़ी है। यहां पर पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है इमेज बनेगी वर्चुअल प्लस इरेक्ट। क्या है बात समझ में आई, वर्चुअल प्लस इरेक्ट, है ना, वर्चुअल प्लस इरेक्ट। तो आंसर क्या आ गया, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा तरीका था जिससे कि हमने सॉल्व करा। अब मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना, ट्रिक लगा लेंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे, देखो कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, और फोकल लेंथ पे देखो गौर फरमाओ, फोकल लेंथ पे गौर फरमाओ, फोकल लेंथ है अपनी 15 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, अगर तुम हल्का सा दिमाग लगाओगे तो ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया है। और जब भी हम यहां रखते थे तो क्या होता था भाई, बोलो, इमेज कहां बनती थी, बताओ, वर्चुअल बनती थी, है ना, इस तरफ भी बनती थी, इसके पीछे, और ऐसे बड़ी सी इमेज बनती थी। कल रे डायग्राम में बताया भी था, इसका रे डायग्राम याद रखना, 99% आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा। लेंस का भी है 6th नंबर केस, 6th नंबर केस इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली तुम बता सकते थे वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्निफाइड। यहां पर मैं पढ़ाई करा रहा हूं, तो क्या हो यार, यहां पर मैं पढ़ाई करा रहा हूं, एक बच्चा पूछ रहा है कि भैया आप कितने पैसे कमाते हो, क्या है पैसा, हाँ, हाथों का मैल है ना पैसा, तो क्या होता है पैसा, राइट, राइट। हम्म, एक बच्चा लिख रहा है, अगर हाथों का मैल है पैसा, तो भैया मेरे घर बिहार में आ जाओ और थोड़े से अपने हाथ धो देना मेरे घर पे। यार तुम बहुत मार खाओगे मेरे से किसी दिन, ठीक है। चलो जी, चलो जी, अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, फटाफट से, फटाफट से अगले सवाल पे आते हैं बेटा। चल, concave lens has a focal length 20 centimeter. An object is placed 40 centimeter in the front of it. देखो कॉनकेव लेंस है, अब देखो कॉनकेव लेंस बना लेना, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कहां होती थी, लेफ्ट साइड में होती थी, यानी नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ तो है माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा है, 40 सेंटीमीटर इन दी फ्रंट, यानी यू जो है वो कितना है, -40 सेंटीमीटर, ठीक है जी, -40 सेंटीमीटर। द इमेज विल बी फॉर्म्ड, हमें भी बताना है, बहुत सिंपल है यार, इस क्वेश्चन को भी मैं ही कराऊं क्या, ये तो तुम खुद कर लोगे बेटा, ये तो तुम खुद कर लोगे, बताओ कहां बनेगी, सॉल्व कर लो, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है जी। फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करो, तो 1/v माइनस, और u की वैल्यू कितनी है देखना बेटा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल होगा, देखना माइनस से माइनस कैंसिल होने वाला है बेटा, ध्यान से देखेंगे, है ना, कैसे,
ये और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ये और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये यहां पर जाएगा और ये नेगेटिव का हो जाएगा, यानी 1/v इक्वल्स टू 1/20। देखना, माइनस का 1/20 माइनस का 1/40। ठीक है जी, ठीक है जी। इसको फाइनली सॉल्व कर लो, एलसीएम 40 ले लो, ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा -2, ये -1, तो हो जाएगा -3/40। ठीक है, लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कितना, -40/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, 40/3 का क्या वैल्यू होती है बेटा, सॉल्व करके बताना। ये होती है 13.33। कितनी होती है, 13.33 ये होती है शायद, है ना। माइनस का मतलब क्या है बताओ, लेंस के फ्रंट में होगा, यानी इस तरफ होगा। ये साइड कौन सी होती है, फ्रंट। ये है बिहाइंड, क्या बोल रहे हैं भाई, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, चेक करना बेटा। आंसर फ्रंट में आएगा बेटा हमेशा। ये जो है देखो, ऑब्जेक्ट हमने कहां पर प्लेस करा है, फ्रंट में, यानी इस तरफ। ऑब्जेक्ट हमने यहां पर प्लेस करा है फ्रंट में, तो इमेज में नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब कि इमेज भी यही बन रही है, इमेज भी बेटा यही बन रही है। ठीक है, हाँ इमेज यही बन रही है मूर्खो, समझे। हाँ तो इधर ऑप्शन में गलत है, फ्रंट कर लेना। ठीक है, चलो चलो जी। अभी और न्यूमेरिकल करेंगे, बट उससे पहले एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो कि आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, एकदम लास्ट, एकदम लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट टॉपिक। ठीक है जी, एकदम लास्ट टॉपिक क्या है, पावर ऑफ द लेंस। क्या है, पावर ऑफ द लेंस। अच्छा, बहुत चीजों की पावर होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है ना, अपनी अपनी ताकत होती है। तुम्हारी पावर अलग है ना। कुछ कुछ लड़कों की अलग पावर है ना, कुछ की अलग है। कुछ मुझे पंजे में लड़ा सकते हैं, कुछ मुझे नहीं हरा सकते। सबकी अपनी अपनी क्या है, पावर है। वैसे लेंस की भी एक पावर होती है। तो हम लेंस का काम क्या होता है ये बताओ, मुझे बताओ, लेंस क्या करता है, क्या करता है लेंस, बताओ लेंस क्या करता है। लेंस लाइट को बेंड करता है, या तो वो लाइट को कन्वर्ज करता है या तो डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज यानी एक पॉइंट पे लाना, डाइवर्ज यानी दूसरे पॉइंट पे लाना। देखो ये वाला जो लेंस है ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है ना। और ये वाला जो लेंस है ये क्या करता है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है ना। तो या तो लेंस कन्वर्ज करते हैं या तो डाइवर्ज करते हैं, दोनों के अपने अपने काम है। दोनों के क्या है दोनों के अपने अपने काम है, या तो वो कन्वर्ज करेगा तो डाइवर्ज करेगा। अब पावर क्या होता है, द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द पैरेलल इंसिडेंट लाइट ऑन अ सरफेस ऑफ अ लेंस। यानी पावर क्या है, यहां पर ऐड कर लेना द एबिलिटी ऑफ लेंस टू द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। यानी लेंस की वो एबिलिटी कि वो कितनी लाइट को बेंड करेगा, या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा, उसी एबिलिटी को अपन बोलते हैं पावर। तो डेफिनेशन याद रखना, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड, बोलो, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप वो जानो। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। यानी जो आपके लेंस की फोकल लेंथ है उसको अगर अपन 1 कर देंगे तो वही आपका फॉर्मूला बन जाएगा पावर का। सिंपल है ना, पर उतना सिंपल नहीं है मूर्खों। कैसे, इस फॉर्मूले में जो फोकल लेंथ होती है ना वो हमेशा हम मीटर में काउंट करते हैं, मीटर में। पर आपके क्वेश्चन के अंदर अगर आपने नोट करा हो तो फोकल लेंथ हमेशा सेंटीमीटर में गिवन होती है ना, है ना। तो जब आपकी फोकल लेंथ बेटा सेंटीमीटर में गिवन है तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा। बेसिक मैथ है, समझाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूं। 100 डिवाइड बाय एफ। अगर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। ठीक है, 100/f। फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूला है 100/f, अगर वो मीटर में है तो 1/f। ठीक है जी, ठीक है जी। पावर के ये दो फॉर्मूले हैं, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में या मीटर में। बहुत बढ़िया। अगली चीज ये बताओ,
पावर का यूनिट क्या होता है, यूनिट जैसे अपना अपना सबका यूनिट है, तो जो पावर का यूनिट होता है, एक मिनट, जो पावर का यूनिट होता है बेटा वो होता है डायोप्टियर। क्या होता है? डायोप्टियर, याद रखना डायोप्टियर, ठीक है, डायोप्टियर, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, डिफाइन वन डायोप्टियर, एक डायोप्टियर को डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करोगे बताओ, एक डायोप्टियर को डिफाइन करो। 9th क्लास में नहीं करते थे डिफाइन, भूल गए? अरे यार, हैं हैं बेटा, बेटा इतनी जल्दी भूल गए हैं? इतनी जल्दी भूल गए? उसका नंबर तो नहीं भूले तुम? सही बताना, सही बताना है, नंबर तो तुम्हें याद है या नहीं है? नंबर तो तुम्हें याद है उसका, है ना? इंस्टा आईडी का यूजर नेम भी तुम्हें याद है उसका, है ना? ये भूल गए तुम? हाँ हाँ, अरे वॉट भाई वो अलग पावर होती है, ये लेंस की पावर है। वो जो वॉट होती है ना वो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, इलेक्ट्रिकल पावर वॉट में होती है काउंट, ये है लेंस की पावर। लेंस की पावर हमेशा डायोप्टियर में काउंट होती है, ठीक है। तो अगर मैं वन डायोप्टियर को डिफाइन करूंगा तो क्या होगा? वन डायोप्टियर इज द पावर ऑफ द लेंस, इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी एक ऐसी लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है? 1 मीटर, उसकी पावर कितनी होगी? 1 डायोप्टियर। याद रखना, याद रखना क्या? 1 डायोप्टियर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। भैया ये कैसे आया? अरे मूर्ख बालक, इस फॉर्मूले को देख, जब फोकल लेंथ 1 होगी तो पावर 1 डायोप्टियर ही तो होगी। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ठीक है, हाँ बहुत सही, बहुत सही। यानी ये भी याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि 1 डायोप्टियर क्या होता है? पावर ऑफ द लेंस उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अब यहां पर दो चीजें आती हैं बेटा, दो चीजें आती हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, फिर अपन डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे बढ़ेंगे। एक मुझे बात बताओ, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव की कैसी होती है? बोलो फटाफट बोलो। भैया कॉनकेव की नेगेटिव होती है। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है यार, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, सब लिख रहे हैं, बहुत सही, सब लिख रहे हैं, एकदम बढ़िया। ये हुई बात, ये हुई बात, एकदम सही लिख रहे हैं सब, राइट। पता है तो सबको, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या है पावर का? पावर का फॉर्मूला है 1/f या फिर 100/f, जो भी है ना। एक बात बताओ, अगर फोकल लेंथ ही नेगेटिव है तो क्या पावर भी नेगेटिव होगी? बिल्कुल होगी। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो बेटा पावर होगी वो हमेशा कैसी होगी? पावर विल बी पॉजिटिव और कॉनकेव की पावर विल बी नेगेटिव। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? बहुत सही, बहुत सही। तो याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं, क्यों? क्योंकि जब फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव है तो पावर क्यों नहीं होगी पॉजिटिव नेगेटिव? सिंपल बात है। आपने सुना है ना, चश्मे, चश्मों की पावर, मेरे चश्मे लगे हुए हैं उनकी पावर -1.2 है, -0.4 है, -0.8 है। सुना है ना, माइनस पॉजिटिव दोनों होती है पावर, राइट, राइट, ठीक है, ठीक है जी, बहुत सही, बहुत सही। अब आप मुझे बताओगे ये वाला क्वेश्चन, द पावर ऑफ द लेंस इज +2.5 डायोप्टियर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? सबसे पहले मुझे बताओ ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है? जल्दी बताओ, कॉनकेव है कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है? फटाफट बताएंगे। भैया समर वेकेशन में क्या करें? मैं इसमें ना एक वीडियो लाने वाला हूं जल्दी, शायद कल या परसों में आपको एक वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने। उसमें ना मैं आपको बता दूंगा कि समर वेकेशन में आपको करना क्या है, कि आपने सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है, या फिर भैया फ्री फायर खेलना है, पबजी खेलना है, करना क्या है। तो मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा कि अपनी समर वेकेशन को कैसे आप यूटिलाइज करोगे, है ना। उसमें मैं वीडियो ला दूंगा, टेंशन मत लो। पर देखो एक चीज मैं बता रहा हूं कि जो क्लास 10th है ना, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बेहतरीन क्लास होती है। तुम अपने सीनियर से पूछोगे ना तो बोलेंगे यार क्लास 10th वाले जो दिन थे ना वो दिन थे यार। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो दोस्त हैं जिनके साथ तुम हंसी मजाक करते हो, क्रिकेट खेलने जाते हो, जो भी करते हो, ये 11th में जाकर बिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इंजॉय भी बहुत करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्लास वापस नहीं मिलेगी दोस्तों, ये नहीं मिलेगी।
तो इस क्लास में समर वेकेशन हो या जो भी समय हो, एंजॉय भी अपन को फुल करना है ना, तो मैं आपको बता दूंगा वो, राइट। चलो बहुत बढ़िया। कौन सा है ये लेंस बताओ। पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब है कि कॉन्वेक्स, बहुत बढ़िया है ना। पावर पॉजिटिव किसकी, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो कॉन्वेक्स होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, पावर का फॉर्मूला होता था 1/f, ठीक है। तो यहां पर पावर है 2.5, 2.5 की वैल्यू 1/f के, क्या करूं, फोकस को यहां ले जाओ, 2.5 को यहां ले जाओ, तो f की वैल्यू हो जाएगी 1/2.5। कैसे सॉल्व करूंगा, पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगा दो, तो ये आ गया 10/25। अगर तुम इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.4 मीटर। कितना, 0.4 मीटर, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है उस फॉर्मूले के हिसाब से फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा, बी, राइट, राइट, बी आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, डन, डन। एक मिनट, ये बताओ, a lens forms an image 0.5 times smaller and erect, what kind of lens is it। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, ये बहुत नॉर्मल सवाल है, ये तो पावर का क्वेश्चन नहीं है, बट ये दिमाग वाला सवाल है कि एक लेंस है बेटा जो कि एक इमेज बना रहा है जो कि 0.5 टाइम स्मॉलर है, यानी छोटी है ना, छोटी इमेज बना रहा है। और इमेज कैसी बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है। इरेक्ट किसका भाई है, वर्चुअल का। इरेक्ट किसका भाई है बेटा, वर्चुअल का। तो छोटी और वर्चुअल इमेज कौन बनाता है बेटा, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, बताओ कौन बनाता है। ये किसी ने गलत दिया, वो कहां है, अगर किसी ने क्वेश्चन गलत दिया, क्या क्या कह रहा था, चप्पल खाएगा, ठीक है। इसका इसका आंसर गलत मत दे देना दोस्तों, प्लीज यार, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। बहुत सही, बहुत सही, सबने ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया। कौन सा लेंस होगा, वो होगा आपका कॉनकेव लेंस, सही यार, बहुत सही, बहुत गुड, बहुत गुड, बहुत गुड। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, द लेंस ऑफ फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर। क्या होगा पावर का फॉर्मूला, देखो सेंटीमीटर में फोकल लेंथ, तो फॉर्मूला बदल जाएगा, 100/f, तो 100 कितना है, -50, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -2 डायोप्टियर। कितना आ गया, -2 डायोप्टियर। अच्छा, कौन सा लेंस है बताओ, माइनस किसकी होती है फोकल लेंथ, बोलो, कॉनकेव। जब भी कंफ्यूजन हो, जब भी कंफ्यूजन हो, डायग्राम बनाकर चेक कर लिया करो, डायग्राम बनाकर चेक कर लिया करो। देखो कहां पर बनाता था, इस डायरेक्शन में, बहुत सही, डायग्राम बनाकर चेक कर लिया करो जब भी कंफ्यूजन हो। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुकना, चलो। To get an image, to get an image of a magnification -1 on screen using a lens of a focal length 20 सेंटीमीटर, the object distance must be। यानी आपको ये बताना है, हमें क्या करना है, हमें मैग्निफिकेशन चाहिए -1 का, ठीक है जी, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑन स्क्रीन यूजिंग अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ। अब हमें लेंस एक गिवन है जिसकी फोकल लेंथ हमें पता है, फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर, है ना। अब हमें लेंस ही नहीं पता कि लेंस कौन सा है, हमें लेंस नहीं पता कौन सा है ना। तो बताओ यहां पर मैं पॉजिटिव का 20 सेंटीमीटर रखूंगा या नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर रखूंगा, मैं बताता हूं कैसे पता लगेगा। थोड़ा टफ टफ लेवल का क्वेश्चन है, सोचो। मैग्निफिकेशन पे माइनस का साइन है, माइनस का मतलब क्या होता है बेटा बताओ, रियल इमेज। रियल इमेज कौन बनाता है, बोलो बोलो बोलो, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहां आएगा बेटा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। ऑब्जेक्ट को मैं कहां पर रखूं। अच्छा, इसके अंदर तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, अब हमें पता चल गया कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -1 है, माइनस का मतलब है रियल और इन्वर्टेड, और 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है सेम साइज, सेम साइज। अब तुम रे डायग्राम याद करो, याद करो, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे होता था, 2f1 पे होता था, तो इमेज कहां बनती थी, 2f2 पे आपकी इमेज बनती थी, सेम साइज की होती थी। आ गया याद, आ गया याद।
है ना? हाँ, है ना? हाँ, तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होगा? 2f1 पे। फोकल लेंथ की वैल्यू हमें पता है 20 सेंटीमीटर, तो 2f की वैल्यू क्या होगी? 2f की वैल्यू होगी 40 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा कहां पर? 40 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो ये ऐसा लॉजिकल सवाल था, बाकी कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बस एक लॉजिक पूछा गया था जिसको आपको याद रखना था बस। ठीक है, तो ऐसे लॉजिकल सवाल भी आ जाते हैं बेटा, राइट? बताओ। तुम्हारी क्लासेस के चक्कर में मैं जिम नहीं जा पा रहा हूं दोस्तों, जिम नहीं जा पा रहा हूं तुम्हारी क्लासेस के चक्कर में। ठीक है, क्लासेस में थोड़ी स्ट्रेचिंग व्रेचिंग कर लूं, है ना? थोड़ी क्लासेस में स्ट्रेचिंग कर लूं। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? क्या लिख रहे हैं चैट? आ गया समझ में? डन, चलो, बहुत बढ़िया, सही सही। चलो, अब एक टॉपिक है वो जो आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक है वैसे, बट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कभी कभार, मतलब बहुत हाई लेवल की बात होगी, वैसे बोर्ड में नहीं पूछा जाता, बट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, क्या पता पूछ ले। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है? कभी कभार हम क्या करते हैं, लेंस को कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसकी पावर पता है क्या है? इसकी पावर है +4 डायोप्टियर, और उसके साथ मैंने एक कॉनकेव लेंस को जोड़ दिया। ठीक है, और इसकी पावर क्या है? कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होती है बेटा? नेगेटिव में होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। यह है -2 डायोप्टियर। अब आपसे यह पूछेगा कि इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, तो नेट पावर बताओ। नेट पावर बताओ, कैसे बताओगे नेट पावर? कैसे बताओगे नेट पावर? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे बताओगे? अरे ऐड कर दो यार भाई, और क्या करना है? ऐड कर दो, 4 और ये -2, कितना आ गया? 2 डायोप्टियर, +2 डायोप्टियर। ठीक है, +2 डायोप्टियर आ गया। यानी क्वेश्चंस में कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको दे देते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभार ऐसा भी आएगा, देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि देयर आर 3 लेंसेस, देयर आर 3 लेंसेस। ठीक है, एक मान लो आपको ये गिवन है कि एक है आपका कॉनकेव लेंस, है ना? एक है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव, जिसकी आपको पावर दे दी है -2 डायोप्टियर। एक है आपका कॉन्वेक्स, जिसकी आपको पावर दी है 4 डायोप्टियर। एक है आपका एक और कॉनकेव, जिसकी पावर आपको दी है -6 डायोप्टियर। तो आपको बताना है, अगर इन तीनों को हमने कंबाइन कर दिया तो नेट पावर क्या आ जाएगी? तो इसमें कोई दुविधा है, कोई परेशानी है? नेट पावर कैसे निकालोगे? ऐड कर दोगे, सबको ऐड कर दोगे। नेट पावर कितनी आ जाएगी? -6 -2 -8 हो गया, +4, कितना आ गया? -4 डायोप्टियर। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है ना? पर आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, ये याद रखना कि कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है हमेशा, कॉन्वेक्स की कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। आप बस इतना याद रखो, आप बस उतना याद रखेंगे। ठीक है जी, ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, बहुत सही, बहुत सही। अब इसका एक सेकंड लेवल का क्वेश्चन बताता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे। अब सेकंड लेवल का क्वेश्चन क्या आएगा कि दो लेंसेज हैं, एक है कॉनकेव लेंस, ठीक है, जिसकी जिसकी फोकल लेंथ है बेटा, जिसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, और एक है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो अब आप बताओ कि नेट पावर क्या होगी? जल्दी से आंसर बताएंगे, नेट पावर क्या होगी, है ना? बताओ जल्दी, नेट पावर क्या होगी फटाफट। भैया कल क्लास नहीं होगी क्या? नहीं, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूं, कल सैटरडे को अपनी छुट्टी है, कल क्लास नहीं होने वाली दोस्तों। ठीक है, तो कल आपकी क्लास नहीं है। अब अपन डायरेक्टली वेडनेसडे को मिलेंगे। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, मैं आपको पूरी एसीपी का होमवर्क दे रहा हूं आज, है ना? अभी और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एसीपी का होमवर्क दे रहा हूं, फिर अपन वेडनेसडे को पूरी एसीपी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर अपन थर्सडे से एक नेक्स्ट चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस है, दैट वी विल स्टार्ट। ओके जी, तो कल आपकी छुट्टी। अच्छा भैया क्यों है छुट्टी, ये बताओ। तो दोस्तों, छुट्टी होने का कारण क्या है? छुट्टी होने का कारण यह है कि मेरी बड़ी बहना जी का, जो मेरी बड़ी बहन है, उनका है जन्मदिन। कब? कल 10 तारीख को। ठीक है, तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि अगर तूने क्लास ली तो फिर दंगे हो जाएंगे। तो दोस्तों, जितने भी छोटे भाई हैं, बड़ी बहन की बात मानो और इज्जत करना,
क्योंकि बड़ी बहन बहुत जरूरी है। रात को जब भूख लगती है तो वही तो मैगी बना के खिलाती है ना दोस्तों। तो इसलिए बड़ी बहन की बात नहीं टालनी अपन को कभी, जीवन में एक सीख सीख लो, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ी बहन से पंगे नहीं लेने अपन को, है ना। बचपन में मारा पीटी होती है वो अलग बात है, पर काम बड़ी बहन आती है, तुम्हें भी पता है मुझे पता है। तो इसलिए तो भाई जाना जरूरी है, जाना जरूरी है ना, वहां जाना भी जरूरी है, क्या कर सकते। ठीक है, हाँ हाँ, आप लोग भी विश कर देना। ओके जी, ओके जी, आप लोग भी विश कर देना। चलो जी, आ गया। ठीक है, क्या क्या आया आंसर, देखो जी, याद रखना कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव, और इसकी होती है पॉजिटिव। चलो इसकी पावर निकालते हैं, कॉनकेव की पावर कितनी आएगी बेटा, बोलो 100/f, है ना। तो 100/f क्या है, -50, कितना होगा, -50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2 डायोप्टियर। ठीक है, और अगर मैं इसकी पावर निकालूं तो याद रखना कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, बोलो बोलो बोलो, पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 100/f, f क्या है, f है 100 ही, ठीक है, और वो पॉजिटिव का, तो एक कट के आ जाएगा +1 डायोप्टियर। तो एक है +1 डायोप्टियर, एक है -2 डायोप्टियर, तो नेट पावर कितनी आ जाएगी, -1 डायोप्टियर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। किस किस का आंसर मैच करा चैट में पी के लिख दो, किस किस का आंसर मैच करा चैट में पी के लिख दो, किस किस का आंसर मैच करा चैट में पी के लिख दो फटाफट। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक टॉपिक था छोटा सा, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस का, आपके लास्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी में छोटा सा दे रखा है बट स्कूल में नहीं कराया जाता, उसको इग्नोर करते हैं वो अलग बात है, स्कूल में तो बहुत कुछ इग्नोर करते हैं। ठीक है, हाँ चलें और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आ जाइए, आ जाइए दोस्तों, आपकी बुद्धि को चेक किया जाए। An object 4 centimeter in height is placed at 15 centimeter in the front of concave mirror. देखो u की वैल्यू तो हमें दे रखी है -15 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कॉनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी हमने करा था। एक बात मुझे बताओ, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, मिरर मिरर का सवाल कहां से आ गया, ओहो, मिरर का ही क्वेश्चन डाल दिया लेंस की जगह, वाह वाह। चलो अब इसको, अब चलो तुम्हारी बुद्धि टेस्ट करता हूं, अचानक से तुम्हारे ब्रेन को एक दूसरी दुनिया में लेके जाता हूं, लेंस से इस मिरर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आ जाओ। कॉनकेव मिरर कैसा होता था बेटा, इसकी फोकल लेंथ कहां होती थी, इस तरफ, यानी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, मिरर के केस में सॉल्व करेंगे, कितना, -10 सेंटीमीटर। चलो अब ये बताओ कि v क्या आएगा, मिरर के लिए चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन आ ही गया तो तुम्हारी बुद्धि भी चेक कर लेते हैं। मिरर के लिए, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, याद आ गया, याद आ गया। तो कितना है, -1/10 इक्वल्स टू 1/v, और ये कितना है, -1/15, ठीक है जी। ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1/v की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 1/15 माइनस 1/10, ठीक है। तो एलसीएम आप ले लोगे, यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपका 30 और आपका आ जाएगा 2 - 3, तो ये आपका आंसर आ गया 1/v का, यानी जो 1/v की फाइनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, बोलो, -1/30। लास्ट में रेसिप्रोकल करना मत भूलना, तो जो v की वैल्यू आई वो कितनी आई, -30। बहुत बढ़िया, v की वैल्यू आ गई बेटा -30। किसके केस में निकाल रहा हूं, मिरर के केस में निकाल रहा हूं, याद रखना, याद रखना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये लो, स्क्रीन को कहां पर रखेंगे हम, स्क्रीन को कहां पर प्लेस करेंगे, जहां पर इमेज बन रही होगी, यानी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर इन दी फ्रंट। ये देखो, ये मिरर है, ये मिरर है, ये बाबा जी का टुल्लू नहीं है, मिरर है। तो मिरर, मिरर के सामने प्लेस करेंगे, माइनस आ रहा है ना, तो इन दी फ्रंट ऑफ द मिरर, कहां पर, 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट दी हाइट, हाइट कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए जी, हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के केस में होता था -v/u, क्या सबको याद है मूर्खों, बिल्कुल याद होगा सबको, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का बाहर निकाला, ये -30 और u क्या है, -15, तो माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया आपका 2, है ना, माइनस से माइनस वैसे ही कटा बेटा जैसे कि तुम्हारा भी कटा था, ठीक है। तो ये आ गया आपका फाइनली -2, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आ गया बेटा -2, इसका मतलब है इमेज कैसी है, रियल है, और इमेज 2 टाइम्स है,
2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लंबी होगी, है ना। माइनस का 8 आएगा वैसे जब आप सॉल्व करोगे, माइनस के 8 का क्या मतलब होगा, उल्टी इमेज, इन्वर्टेड, इन्वर्ट -2, अच्छा मैग्निफिकेशन बता रहे हो, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया यार, तुमने मिरर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया, मतलब तुम्हें याद है, मतलब तुम्हें याद है, ठीक है जी, ठीक है जी। मैग्निफिकेशन 2 आ गया, यानी डबल हो गई ना हाइट, चलिए जी, अब अपन बढ़ रहे हैं बेटा लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 होता है थोड़े टफ सवालों का, ठीक है। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन करे वो इजी क्वेश्चन थे, बट अब अपन बढ़ रहे हैं लेवल 2 की तरफ। कहां पर बढ़ रहे हैं बेटा, अब अपन लेवल 2 के कुछ सवाल करने वाले हैं, आ जाओ फटाफट से, 2-3 सवाल करूंगा लेवल 2 के, आ जाओ अब सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, मेरी मोमबत्ती जी आ गई है भैया। द इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्पेरिकल लेंस, लेंस कौन सा है हमें गिवन ही नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है जो कि है -30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी यहां पर लेंस था, यहां पर मोमबत्ती जी थी, इमेज कहां बनी, अदर साइड, यानी इमेज बनी यहां पर। कौन सा लेंस इस डायरेक्शन में इमेज बनाता है, बोलो बोलो, रे डायग्राम याद करो, कौन सा लेंस बनाता है, ये वाला लेंस बनाता है ना, हाँ, तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, पता चल गया, ठीक है ठीक है। क्या बोल रहा हूं, दी अदर साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी हमें V गिवन है 60 सेंटीमीटर, V पॉजिटिव लूंगा या फिर नेगेटिव लूंगा, इमेज कहां बन रही है, अदर साइड, यानी राइट साइड, राइट साइड कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना। तो 60 सेंटीमीटर हो गया। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, तो लेंस का टाइप तो मैंने पता ही लगा लिया, क्योंकि एक ही लेंस है जो कि उस तरफ इमेज बनाता है, दूसरा लेंस तो यही बनाता था इमेज, हाँ, तो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस, बहुत सही। कैलकुलेट दी फोकल लेंथ, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ है ही नहीं, कैसे निकालोगे बेटा, कैसे निकालोगे बताओ, 1/v माइनस 1/u, ये होता है 1/f के, ठीक है। तो हमें पता है 1/60 माइनस, और यहां पर एक और माइनस है, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन खुद से किया करो, मैं बार बार नहीं कराऊंगा बेटा, पूरी पूरी कैलकुलेशन में नहीं कराने वाला, ठीक है। ये आ गई 1/f की वैल्यू, तो फाइनली इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 1/f की वैल्यू आएगी कितनी बताओ, 1/20, और f की वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या, f की वैल्यू आ जाएगी +20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर। क्या सबका यही आया, क्या सबका यही आया, जल्दी बताओ, +20 सेंटीमीटर आ गया फोकल लेंथ, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फोकल लेंथ आ गई, है ना, पता चल गया कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या पूछ रहा है, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 3 सेंटीमीटर, यानी जो फ्लेम है ना, फ्लेम जो मोमबत्ती जी है, मोमबत्ती जी की जो हाइट है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो आपको इमेज की हाइट बतानी है, कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन की मदद से। मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होता है बेटा, बोलो, V/U, V की वैल्यू क्या आई है, बोलो, V की वैल्यू क्या आती है 60, U क्या है -30, तो लिख दो 60 डिवाइड बाय -30, ठीक है जी, कितना आ जाएगा -2, ये आ गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर तक करके आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी कितनी, -6 सेंटीमीटर, है ना। तो हम बोल सकते हैं जो इमेज की हाइट आएगी वो क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर होगी, है ना, और उल्टी इमेज बनेगी, उल्टी माइनस का साइन आ रहा है ना, इन्वर्टेड, डन, डन जी डन, हाँ जी, इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, है ना, -6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर हाइट तो 6 सेंटीमीटर होगी, माइनस का मतलब है उल्टी। चलो जी, ये था लेवल 2 का सवाल लेवल 2 का सवाल। अब अपन बढ़ते हैं बेटा लेवल 3 की तरफ, अब अपन बढ़ते हैं बेटा लेवल 3 की तरफ। ये क्वेश्चन पता है तुम्हें क्या हुआ था, मैं तुम्हें इस क्वेश्चन की हिस्ट्री बताता हूं, तुम अपने सीनियर से पूछना।
जब तुम्हारे सीनियर का 2025 में बोर्ड एग्जाम था ना, तो मैंने मैराथॉन्स ली थी। उस मैराथन के अंदर ये मैंने पूरा क्वेश्चन सेम कराया था। और जब बच्चे चैट में लिख रहे थे भैया इतना टफ क्वेश्चन क्यों सॉल्व करा रहे हो, पर मैंने बोला था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन छपकर 2025 के बोर्ड एग्जाम के अंदर आया, एकदम डिट्टो एग्जैक्ट सेम, 5 नंबर के अंदर, एकदम से। ठीक है, हाँ। चल क्या है देखते हैं। एक टेबल दी गई है और उस टेबल में क्या बताया, एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस पे हमने क्या करा है, ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये है इमेज का डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट को जब यहां रखा तो इमेज यहां पर आ गई, ऑब्जेक्ट को जब यहां पर रखा तो इमेज यहां आ गई। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला एस्टिमेट दी फोकल लेंथ, यानी हमें बिना किसी फॉर्मूले के फोकल लेंथ बतानी है। कैसे बताओगे, लॉजिकल क्वेश्चन है। ये u की वैल्यूज है, ये v की वैल्यूज है, लेंथ कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंथ। कैसे बताओगे, बताओ, मैं बताऊं कैसे बताओगे। याद करो, याद करो, जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, 2f2 पे बनती है। यस और नो, यस और नो। ठीक है, यहां पर गौर से देखना बेटा, मैं आपको अगर ध्यान से दिखाऊं तो देखो, थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -50, इमेज कहां बन रही है, +50 में। यानी ये कौन सा पॉइंट होगा, बताओ, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये 2f1 का पॉइंट होगा। हाँ है ना, जब सेम डिस्टेंस पे इमेज और ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक ही सिचुएशन में होता है, याद है। ठीक है, तो यानी ये पॉइंट है क्या, बोलो 2f1 का, तो फोकल लेंथ कितना होगा, इसका हाफ, यानी डायरेक्टली लिख दो फोकल लेंथ विल बी 25 सेंटीमीटर। बस काम खत्म, काम खत्म। और जस्टिफाई कर देना, अपना रीजन जस्टिफाई कर देना, इससे जस्टिफाई कर देना। चलो, विच ऑब्जर्वेशन इन द टेबल सीम्स इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन आपको टेबल में इनकरेक्ट लग रही है। अभी अब ध्यान से देखना बेटा, कौन सी इनकरेक्ट लग रही है, मैं बताता हूं। हमारी फोकल लेंथ आ गई है कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकल लेंथ। जब हम फोकल लेंथ कितनी आई अपनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के अंदर अंदर रख रहे हैं तो इमेज कहां बनेगी, बताओ। इमेज कहां बनती थी, यहां पर बनती थी, रे डायग्राम याद है। यानी जो इमेज का डिस्टेंस होना चाहिए वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। यस और नो, यस और नो, नेगेटिव होना चाहिए ना, लेफ्ट साइड में आ गया इमेज में। पर अगर तुम इस टेबल को ध्यान से देखोगे, सिक्स्थ केस को देखो, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, -15। -15 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर के अंदर रखा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इमेज कहां बननी चाहिए थी, ऑब्जेक्ट के पीछे बननी चाहिए थी। यानी यहां पर क्या होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, पर यहां पर नेगेटिव है ही नहीं। यानी ये जो केस है, केस नंबर 6 इज रॉन्ग। तो विच ऑब्जर्वेशन इज रॉन्ग, वो ये है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, ड्रॉ दी रे डायग्राम। रे डायग्राम तो आप बना ही लोगे, रे डायग्राम तो बना ही लोगे, राइट, रे डायग्राम तो बना ही लोगे। ठीक है जी, अगला देखते हैं। कैलकुलेट दी अप्रोक्सीमेट मैग्निफिकेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। यानी आपको मैग्निफिकेशन बताना है, मैग्निफिकेशन बताना है जब हमने ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा। कहां पर रखा बेटा, जब हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, 30 सेंटीमीटर पे रखा। अब बताना है आपको क्या, बताओ, ऑब्जेक्ट, आपको m बताना है, मैग्निफिकेशन कैसे बताओगे। अरे सिंपल है, -30 पे इमेज कहां बनी, 150 पे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ भाई, अरे बोलो यार, कैसे बताओगे। अरे मूर्ख बालक, मैग्निफिकेशन क्या होता है तुमको मालूम है, तुमको मालूम है, नहीं मालूम, मालूम है ना, मालूम है ना।
क्या होता है? बोलो, अरे बोल दो रे, v बाई यू। ठीक है, तो v क्या है 150, u क्या है माइनस का, बोलो माइनस का 30, तो कितना आ गया -5। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई -5। डन, डन जी डन, एकदम बढ़िया। क्लियर, 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 क्लियर। तो ऐसे सवाल भी आते हैं पेपर में, हाँ कभी कभार आ जाते हैं। आया 2025 में, तो भैया जो जो मैं यहां कराऊंगा, और मैं देखो मैं ऐसे नहीं बोलता कि यार ठीक है पूरा पेपर ही मेरे बैच से आएगा, पूरा पेपर ही मेरे नोट से आएगा, ये वो। मैं ये बोलता हूं कि अगर तुम डेडिकेटेडली जो मैं करा रहा हूं उसको सॉल्व कर रहे हो, साइंस में एक नंबर नहीं कटेगा, यानी नहीं कटेगा। सिंपल, सिंपल क्लियर स्टेटमेंट, क्लियर स्टेटमेंट बोलता हूं, ना इधर का ना उधर का, आज बोल रहा हूं 2026 में देख लेना। क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा 2-3। आज का आखिरी क्वेश्चन। A student placed a candle flame at a different distance from a convex lens। देखो अब हमें एक और टेबल दी गई है, टेबल आपको दिख रही है? ये टेबल दिख रही है क्या तुम्हें? हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है बेटा, छुट्टी कर रहा हूं। बताओ ये टेबल दिख रही है? इस टेबल में क्या गिवन है कि देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट को -90 सेंटीमीटर पे रखा, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है इमेज डिस्टेंस। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द फोकल लेंथ? वही सेम सवाल, वही सेम सवाल। 2026 लिख देता हूं यहां पर, 2026 में आएगा ये 2026। ठीक है, हाँ देख लो कैसे पता लगाओगे। -30 + 30 सेम कब होता है? सेम कब होता है? जब 2f पे होता है, जब 2f पे होता है ना, सेम कॉन्सेप्ट। तो f क्या हो जाएगा? f हो जाएगा 30/2 जो कि है 15 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, 15 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ। चलिए, विच वन ऑफ दिस सेट इज इनकरेक्ट? बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? वही सेम सवाल, वही सेम सवाल। 15 से कम, देखो जब मैंने 12 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो जो इमेज बनी वो पॉजिटिव कैसे आ रही है भैया? वो तो नेगेटिव आनी चाहिए। तो केस नंबर 8 इज रॉन्ग, केस नंबर 8 इज रॉन्ग। ठीक है, ड्रॉ आ रे डायग्राम। आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा, किसके लिए? एनी करेक्ट ऑब्जर्वेशन के लिए। किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए तुम एक रे डायग्राम बनाकर दिखाओ। कौन सा बनाओगे? ये वाला जो केस है ना, केस नंबर 4, इसका रे डायग्राम सबसे सिंपल है, इसका रे डायग्राम सबसे सिंपल है, तुम्हें याद भी होगा, तुम्हें याद भी होगा। 2f पे रख दो, है ना, क्या होता था, एक ऐसे जाती थी, f से निकल जाती थी, एक ऐसे पास करती थी, दोनों मिलते हैं कहां पर? 2f2 पे दोनों मिलते थे। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। राइट, राइट, यस। पेपर लीक, पेपर लीक क्या होता है यार? पेपर लीक क्या होता है? अच्छा कल ना, कल एक बच्चे का मेरे पे मेल आया और वो मुझसे कह रहा था कि प्रशांत भैया आप ना बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बट ना मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या होता है ना, मेरे आप जब पढ़ाते हो ना तो लेक्चर्स ना कभी कभार मेरे मम्मी पापा भी देखते हैं, तो अब कभी कभार क्रश एक्स ऐसी बातें कर देते हो तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। यार देखो, वेरी ऑनेस्टली मैं पढ़ाने को ना तुम्हें एकदम टीचर की तरह पढ़ा दूंगा कि ये वो पढ़ा बड़ा 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 लिखा 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 लिखा, 4 चीजें लिखी, पढ़ाया 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 और चला गया। पर वो मैं नहीं हूं, ठीक है, मैं टीचर नहीं हूं यार, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। सिंपल सी बात है ना, जैसे बड़ा भाई बड़ी बहन से तुम बात करते हो ना, वैसे तुम मुझसे करते हो, बस फर्क है कि मैं ऑनलाइन में हूं, है ना, मैं ऑनलाइन में हूं। तो मैं तेरे बड़े भाई बड़ी बहन की तरह हूं। हाँ मैं कभी कभार जोक मार देता हूं, थोड़े मीम बता देता हूं, थोड़ी मजाक मस्ती कर लेता हूं, थोड़ा नाच गाना कर देता हूं, पर ये मैं हूं। और मुझे पता है कि जब आप एक बड़े भाई से पढ़ रहे हो ना, उसका जो इम्पैक्ट है ना पढ़ाई में, वो बहुत अलग है, वो बहुत अलग है। मैं पढ़ाने को नॉर्मली पढ़ा सकता हूं, पर ना तुम्हें मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा, सीरियसली सीरियसली, है ना। तो जो जोक होते हैं, हंसी मजाक होते हैं, कहानी होते हैं, किस्से होते हैं, अरे जरूरी है यार, ये जरूरी है लाइफ में। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ लाइफ में अगर मीम्स ही ना हो, है ना, लाइफ में हंसी मजाक ही ना हो, तो फिर क्या काम की लाइफ है? इतना बढ़ के क्या कर लोगे? नहीं, इतना बढ़ के तुम क्या कर लोगे? अगर तुम 4 जोक ही नहीं मार पा रहे तो इतना बढ़ के क्या कर लोगे? तो कभी कभार जोक्स मारना,
एंजॉयमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ मतलब मैं बहुत बार क्रिटिसाइज होता हूँ, ऑनलाइन दुनिया में मैं बहुत क्रिटिसाइज होता हूँ। लोग बोलते हैं कि कैसा टीचर है, क्लास में बैठ के ये बोल रहा है कि मौज मस्ती करो। पर मैं समझता हूं ना यार, मुझे ऐसे टीचर्स नहीं मिले जो कि मैं सोचता था काश कोई ऐसा टीचर हो, पर मैं चाहता हूं तुम्हें मिले, सिंपल। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रोस्ट भी करता हूं, रोस्ट तो तुम होते रहोगे, तो मेरे से ज्यादा दिक्कत आए, कभी भी ज्यादा दिक्कत आए बेटा, एक औजार होता है, ऐसा होता है, ईयरफोन नाम की एक चीज होती है, कान में लगा लेना है। ठीक है, चलो चलो जी, यहां पर ये चैप्टर आपका बेटा समाप्त होता है। मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, कुछ HW दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 HW मैं आपको दे रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको ट्राई कर लेना। HW1, HW2, ठीक है, ठीक है जी। HW3, ये वो है कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। HW3 और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नहीं, बस इतने ही बहुत है, इतने बहुत है। ये आपके क्या हो गए बेटा, ये आपके होमवर्क होमवर्क क्वेश्चन हो गए। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हो गए 3, एक और है बेटा, एक और है, ये आपका HW, ये आपका एक और क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको दिमाग लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग लगाना है ना। और इसको अपन डिस्कस भी कर लेंगे जब अपन डाउट सेशन लेंगे वेडनेसडे को, वी विल डिस्कस दिस, वी विल डिस्कस दिस, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, ठीक है। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है। तो ये आपका क्या है, ये आपके सारे के सारे 5 होमवर्क हैं। इसके अलावा पूरी एसीपी, पूरी एसीपी, पूरी एसीपी आपको सॉल्व करनी है, यानी करनी है, ठीक है। तो यहां पर टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म गया। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हाँ पूरी एसीपी बेटा, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अच्छा स्टोरी सुना दो। अच्छा मुझे सही से बताना, कितने बच्चे हैं जिनको, सही बताना, झूठ मत बोलना, कितने ऐसे रियल बच्चे हैं जिनको वो समझ आया था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आया था ना समझ में, सही बताना। मैं मुझे पता है, मुझे पता है नहीं आया था ना समझ में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आया ना तुम्हें समझ में, है ना, है ना, कंफ्यूज हुए ना तुम, कोई बात नहीं, वेडनेसडे को एक बार रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको, है ना। स्टोरी टाइम, व्हाट इज स्टोरी टाइम, चप्पल टाइम। ठीक है, स्टोरी टाइम। कहानी सुना दो, किससे सुना दो, अपने कॉलेज के लव लाइफ, फ्रैंक हो रहे हो, ज्यादा फ्रैंक हो रहे हो, लव लाइफ, उगे हो नहीं, लव लाइफ करनी है इनको। जब स्कूल के टाइम पे ना, स्कूल के टाइम पे ये कुछ नहीं होता, ये तुम जो ये प्यार व्यार करते रहते हो ना, कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ, हमारे जब मैं स्कूल में था तो हमारे लिए प्यार क्या होता था। मेरा एक दोस्त था, है ना, ये कहानी शायद मैं सुना भी चुका हूं, नहीं तुम्हारे बैच में नहीं सुनी। मेरा एक दोस्त था, तो वो बहुत पढ़ता था, उसका नाम हमने साइंटिस्ट रखा हुआ था, साइंटिस्ट। वो बहुत पढ़ता था, वो नहीं होते जो कि टीचर से बिल्कुल, जिसको अपन चापलूस बोलते हैं एकदम, सर डस्टर ला दूं दूसरी क्लास से, चौक ला दूं मैम, वो वाले। तो वो पढ़ने लिखने में था, तो हमारी क्लास की एक लड़की हुआ करती थी, नेहा, ठीक है। तो नेहा ने क्या करा कि एक बार साइंटिस्ट से जाकर डाउट पूछ लिया, डाउट पूछ लिया। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि नेहा को उससे प्यार हो गया है, इस वजह से वो उससे डाउट पूछी। तो जब भी नेहा बगल में बैठे, साइंटिस्ट उसकी तरफ ऐसे देखे और ऐसे मुस्कुराए, ऐसे मुस्कुराए, है ना, है ना। अब नेहा देख रही है, कोई बात नहीं, एक दो बार नेहा ने इग्नोर करा, फिर साइंटिस्ट देखे, फिर वो मुस्कुराए। तो साइंटिस्ट को ऐसा लगने लगा था कि नेहा उससे प्यार करती है ना। तो ऐसा और कुछ था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। तो वो अलग बात है कि फिर एक बार नेहा ने, मतलब साइंटिस्ट ने जाकर नेहा से पूछ लिया कि नेहा यार तुम हर बार मुझसे डाउट पूछते हो, तुम मुझसे प्यार करती हो क्या। फिर नेहा ने जवाब दिया कि अगर अगली बार से ऐसा कुछ बोला तो अपने पापा मम्मी को स्कूल में बुला लूंगी। पर साइंटिस्ट की कहानी बेटा यहां खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट हमारे पास आता है, हमारा ग्रुप था दोस्तों का, और हमारे पास आता है और हमसे बोलता है
भाई नेहा जो है ना, वो मुझसे कुछ कह रही थी। मैंने कहा क्या कह रही थी? यार वो अपने पापा मम्मी को मुझसे मिलवाने की बात कर रही थी स्कूल के अंदर। हमने बोला तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर बस, तू इधर उधर ध्यान मत दे, तू पढ़ाई कर। हाँ मतलब स्कूल में तो यही है जो है, स्कूल में तो यही है जो है ना, स्कूल में तो यही प्यार है, यही है जो है कि हाँ ठीक है ठीक है, यही हो जाता है ना। मतलब कि तुम्हें किसी ने हाय बोल दिया, तुमसे डाउट पूछ लिया, तुमसे पेंसिल ले ली, तुमसे पेन ले लिया, इरेजर ले, ये प्यार और क्या है, और क्या है ना? ठीक है। नहीं हाँ, तुम्हें मजाक लग रहा है? अरे सही में था साइंटिस्ट, उसको हम बुलाते थे साइंटिस्ट। हाँ उसके साथ मोह मोह हो गया। बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, ऑन दिस नोट अब मिलेंगे वेडनेसडे को, है ना? याद मेरी आएगी तो पता लगेगा। वेडनेसडे तक मुझे मिस करो बेटा, डायरेक्टली अपन वेडनेसडे को मिलते हैं। एसीपी सॉल्व कर लेना, और एसीपी अगर तूने सॉल्व नहीं करी, खंजर, वो चाकू कहाँ है मेरा, वो चाकू निकालने में मजबूर मत करना मेरे को, है ना? अगली बार चाकू नहीं डंबल लाऊंगा, है ना? डंबल लाऊंगा बेटा, मजबूर मत कर मेरे को, चुपचाप करके लाना अगली क्लास में। जब तक के लिए लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, मिलते हैं, मिस यू ऑल, लव यू ऑल, चलो बाय बाय, टेक केयर, जाओ जाओ जाओ, एंजॉय करो, बाय।